हेलो दोस्तों, मैं विनय पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने स्टूडेंट प्राइड चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारी पाचन प्रणाली, हमारी पूरी पाचन प्रणाली कैसे काम करती है, या हम जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या फैट या प्रोटीन खाते हैं उसका पाचन किस प्रकार होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारी ओरल कैविटी या माउथ। हमारे माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड उपस्थित होती है जो तीन प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करती है। जो एंजाइम्स हैं पैरोटिड, सबलिंगुअल या सबमैंडिबुलर। इन एंजाइमों को हम अपनी भाषा में लार बोलते हैं। अब इन्हीं की वजह से ही जो हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन होता है, सबसे पहला नंबर हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। और केवल कार्बोहाइड्रेट्स का ही डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। अब जो भी हम खाते हैं, हमारी इस डक्ट या नाल, जिसको हम इसोफोगस बोलते हैं, इस इसोफोगस डक्ट की सहायता से एक गेट होता है जो हमारे स्टमक में आता है। इस गेट की सहायता से हमारे पूरा खाना हमारे स्टमक में आता है, जो भी खाया जाता है। अब जो हमारा स्टमक होता है, ये हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है, जिसकी क्षमता लगभग 1.5 लीटर होती है। जो भी खाना खाया जाता है या इसमें कुछ घंटों तक के लिए रुकता है, जिसके बाद एक गेट, हमारे जो गेट होते हैं जिससे हमारा खाना इसके अंदर आया इस डक्ट की सहायता से, वो बंद हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी पार्टी में या कहीं पर भी आवश्यकता से अधिक खाना खा लेते हैं तो ओवर होने लगता है, तो हमारा जो खाना होता है एसिडिटी के रूप में वो बाहर जाने की कोशिश करता है, जिसको हम अपनी भाषा में कच्ची डकार बोलते हैं, लेकिन उसे बायोलॉजिकल फार्म में उसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं। अब जो हमारा खाना होता है वो हमारी छोटी आंत में आता है, या जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। हमारा ड्यूडेनम भाग यहाँ पर होता है और ये हमारा लीवर होता है, यानी जिसको हम यकृत बोलते हैं। हमारी लीवर में 2 प्रकार के सेल मौजूद होते हैं, जो सेल जिनका नाम होता है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। यह दोनों सेल हमारे यकृत में बाइल जूस रिलीज करते हैं। बाइल जूस यानी कि पित्त रस, जो आकर इस गाल ब्लैडर में, यानी कि पित्त की थैली होती है, उसमें इकट्ठा होता है, संग्रहित होता रहता है। जब भी हम कभी भी तैलीय वस्तु या फैट खाते हैं तो हमारा जो ये पित्त रस होता है या बाइल जूस होता है, वो यहाँ से रिलीज होकर हमारे ड्यूडेनम वाले हिस्से पर आ जाता है, जो बाइल डक्ट होती है। ये बाइल डक्ट की सहायता, जो हमारी बाइल डक्ट होती है, ये हमारे आगे ड्यूडेनम पर ओपन होती है। इसीलिए हम जब भी तेली चीज़ खाते हैं तो हमारा जो बाइल जूस होता है यहाँ से आकर हमारे ड्यूडेनम वाले हिस्से पर ही हमारे तैलीय पदार्थ का पाचन करते हैं। अब हमारा जो ये हिस्सा होता है, ये हमारा पैनक्रियाज होता है। इसमें भी एक डक्ट होती है जिस पर अलग अलग प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं, जो 3 प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करते हैं। जो एंजाइम्स होते हैं, आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा जो पैनक्रियाज होता है, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, ये हमारा 3 प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज जो हमारा होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और जो हमारा लाइपेज होता है वो हमारा फैट्स का पाचन करता है, और जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो हमारे प्रोटीन का पाचन करता है। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है या अग्नाशय होता है, उसके अंदर जो डक्ट होती है या उस पर जो अलग अलग प्रकार के सेल मौजूद होते हैं, वो 3 प्रकार के एंजाइम्स रिलीज करते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। जो हमारा एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करता है, जो हमारा लाइपेज होता है वो फैट्स का पाचन करता है, जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। अब जो हमारी ये छोटी आंत होती है, इसमें ही हमारे जो पूरा खाना होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है या उसका अवशोषण होता है। अब दोस्तों आते हैं अपनी बड़ी आंत पर, यानी जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब इसके सिवा हम जो भी खाते हैं, जिस दवा हो गई या हमारा जो हम पीते हैं पानी हो गया, यानी कि हमारी दवा और या हम मेडिसिन खाते हैं, हम जो हम पानी पीते हैं, उसका जो अवशोषण होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। जब जो हमारा जो अभी आपको गाल ब्लैडर बताया, यानी कि पित्त की थैली, कभी कभी पित्त की थैली में जो स्टोन हो जाता है तो उसको हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो बाइल डक्ट होती है इतनी पतली होती है कि एक गाल ब्लैडर से हमारे ड्यूडेनम वाले हिस्से पर नहीं आ सकती है। तो जब भी हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है तो हमें अपने पूरे गाल ब्लैडर को ही निकालना पड़ जाता है, यानी कि पूरी पित्त की थैली को ही निकालना पड़ जाता है। इससे हमारे पाचन क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट हमारे लीवर का जो वर्क होता है वो अधिक हो जाता है। और जिसके बाद
अब मान लीजिए हमारा ए हो गया, और लार्ज इंटेस्टाइन तो आप जान ही चुके हैं हमारा क्या काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा केवल पानी का अवशोषण करती है, और हम जो मेडिसिन खाते हैं उनका अवशोषण जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब एक चीज़ आपको आपके नॉलेज के लिए भी बता दे रहा हूँ कि हमें कभी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें पानी पीने के लिए रोकता है, क्यों? क्योंकि उसका भी एक रीज़न है। यदि हम खाना खाते समय या हम जब भी खाना खा रहे हैं, यदि हम उस समय पानी पीते हैं तो हमारे जो भी एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, या हमारे वो एंजाइम्स चाहे गाल ब्लैडर से रिलीज हो रहे हों, या हमारे पैनक्रियाज से रिलीज हो रहे हों, या हमारी सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, कहीं से भी हमारे रिलीज होने वाले एंजाइम्स जो होते हैं, यदि आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो एंजाइम्स रिलीज नहीं होते हैं, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारा डाइजेशन होता है हमारे खाने का वो नहीं हो पाता है। यानी कि उस समय हम जो खाना खाएंगे वो हमारा पेट भरेगा, उससे हमारी कोई एनर्जी नहीं प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा पार्ट। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे स्टूडेंट प्राइड चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो में और भी कुछ आपको जानना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, या किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए भी यदि आपको राय देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।